Hello, what's up guys? My name is Vinod Bal Thapa and today in this video we will see debounce in JavaScript। जी हाँ गाइस, तो ये जो debouncing वाला ये जो कॉन्सेप्ट है इसका क्या मतलब होता है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड गाइस आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो गाइस, ये वो सर्च फंक्शनैलिटी वाली वीडियो जो मैंने 2 दिन पहले क्रिएट की थी। सो अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसमें एक चीज़ रह गया था एंड डैट इज़ कि जब भी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, लेट्स से मुझे ये थर्ड वाला बंदा चाहिए, तो मैं इस तरीके से अगर PJH लिखता हूँ तो आप देख सकते हो कि P देन PJ देन PJH। तो बेसिकली जब जब मैं की को प्रेस कर रहा हूँ उसके बेस पे वो सर्च कर रहा है। लेकिन मेरा यहाँ पे मेन इंटेंशन क्या था? मेरा मेन इंटेंशन तो ये था ना कि मुझे ये थर्ड वाला बंदा चाहिए। एंड ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि अगर मुझे थर्ड वाला चाहिए एंड मुझे नाम भी मालूम है, तो मैं PJH इस तरीके से जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं PJH लिखूँ उसके लाइक कुछ सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स के बाद जाके मुझे मेरा रिजल्ट दिखाई दे। एल्स इससे क्या होगा गाइस, अभी तो चलो छोटा सा है, लेकिन ये जब लाइव जाएगा, पूरी दुनिया जब इस पर सर्च करोगी तो एक एक की पे अगर आप सर्च कराओगे तो गाइस आपका जो मेमोरी का जो कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा, प्रोसेसर स्लो हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो गाइस इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिबाउंस वाला जो कॉन्सेप्ट हो इसको यूज़ करते हैं। तो होता ये है, सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने इसमें जो डिबाउंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऐड कर दिया है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, मैं फिर से मैं ये सेकंड वाले का लिख रहा हूँ DEF। तो अब आप देखो गाइस, मुझे सिर्फ और सिर्फ हाई आई एम कॉल्ड DEF, आप देख सकते हो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट मिला जो था DEF का। अब सपोज मैं इसको हटा रहा हूँ इस तरीके से, तो मैंने 3 बार हटाया, लेकिन देखो एट दी एंड में मुझे जो मेरा सबसे लास्ट वाला जो मेरा मूवमेंट था या जो भी मेरे वर्ड होगा उसके बेस पे सर्च होगा। सपोज मुझे ये थर्ड वाला चाहिए, मैं YETT लिख देता हूँ। देखो पहले क्या हो रहा था, YE फिर T फिर DT, इस तरीके से Y देन YE देन YET देन YTT इस तरीके से आता है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ YETT। तो ये बहुत ही ज़्यादा औसम है एंड इससे गाइस आपका जो मेमोरी कंजप्शन है जो आपका मतलब बेसिकली फास्ट हो जाएगा एंड ये एकदम परफेक्ट रिजल्ट भी देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। तो ये कॉन्सेप्ट गाइस आज हम इसमें अपनाने वाले हैं एंड इसी को ही बोलते हैं डीप बाउंसिंग। एंड गाइस इफ यू वांट टू नो कि इसको हम रिएक्ट में कैसे यूज़ करना है, तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी मूवी वेबसाइट बनाया था, बहुत ही ऑसम है। वहाँ पे मैंने आपको ये डीप बाउंसिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके दिखाया, तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते। उससे पहले गाइस हमारा नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। एंड ये वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप देख सकते हो कि मैं अपने वेब स्ट्रॉम पे आ चुका हूँ, ठीक है। आई डोंट नो आप में से कितनों ने वेब स्ट्रॉम का नाम सुना होगा, बट इट्स ऑसम। तो मैं गाइस यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये जो मेरा पार्ट है उसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि फिलहाल अभी हमारा केस में ये वाला पार्ट हो रहा है, इसको हम रन कर रहे हैं। तो गाइस इसको अब मैं अनकमेंट कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिबाउंस वाला कॉन्सेप्ट को अपनाना है, लाइक आफ्टर अ मिली सेकेंड्स तब उसको सर्च करके हमें रिजल्ट दिखाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस ये जो यूज़र नेम डॉट ऐड इवेंट लिसनर है उस पर मैं चलता हूँ, ऐड इवेंट लिसनर। एंड यहाँ पे गाइस जब भी कोई इनपुट कह लीजिए या जब भी कोई की को करेगा अप, तो मुझे एक फंक्शन चलाना होगा, सिंपल, ठीक है यार, दिस इज इट। एंड देखो गाइस बहुत ऑसम ऑटोमेटिक बता रहा है, ये लिसनर है, ये हमारा की का टाइप है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम चल के लिख देते हैं इवेंट परफेक्ट, ठीक है। एंड ऑल राइट वो यहाँ पे है, इस तरीके से मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सो अब गाइस मुझे यहाँ पे सिंपली मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करूँगा जिसका नाम होगा debounce। अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, गेट डेटा, ठीक है। एंड इसके अंदर ये जो मेरा इवेंट है एंड आई बिलीव कि मुझे यहाँ पे इसको, हाँ चलो सही है, बेसिकली इवेंट बता रहा था, मुझे लगा कैपिटल है लोला। सो इवेंट डॉट वी हैव अ टारगेट डॉट एंड देन वी हैव अ वैल्यू, दिस इज इट, ठीक है। ये मेरा काम हो गया। अब मुझे वो देखो इस तरीके से हाईलाइट करके दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने इसको क्रिएट नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पे चलते, ये जो डिबाउंस वाला जो है, सो नाउ गाइस ये जो फंक्शन है इसमें हम एक और फंक्शन को असाइन कर देंगे, ठीक है। एंड जिसका नाम होगा गाइस और डिबाउंस। एंड इट विल बेसिकली डिबाउंस जो मेथड इट विल टेक 2 फंक्शन, जिसमें से सबसे पहला तो वो फंक्शन है जिसको आप डिबाउंस करना चाहते हो, एंड देन सेकंड वन इज़ योर टाइम आउट, लाइक कितने मिली सेकेंड्स के लिए आप उस फंक्शन को रोक के रखना चाहते हो। मैंने सब कह दिया 500 मिली सेकेंड्स के लिए। तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप फंक्शन का नाम दे दो, लाइक मैं लिख देता हूँ गेट यूजर करके, या दिस इज इट। सो गाइस अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा डिबाउंस फंक्शन है उसको अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट वी हैव और डिबाउंस परफेक्ट एंड या दिस इज इट, इस तरीके से मेरा काम हो गया, बहुत ऑसम। अब यहाँ पे गाइस आप खुद देख सकते हो कि हमने 2 आर्गूमेंट पास कर रखी है, जिसमें से सबसे पहले होगा आपका फंक्शन बेसिकली गेट यूजर वाला,
एंड दूसरा है आपका टाइम आउट, तो मैं डायरेक्टली गाइस उसको एक वेरिएबल असाइन कर दे रहा हूँ। सो वी हैव अ टाइम आउट विल बी इक्वल टू 500। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत ईजिली कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। अब यहाँ पे मैं चलूँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कि मुझे मेरा ये जो फंक्शन है वो आफ्टर 500 मिली सेकेंड के बाद चलाना है, आफ्टर 500 मिली सेकेंड ना। सो लेट्स गो विथ सेट टाइम आउट। ठीक है, इसके अंदर एक एनोनिमस या कॉल बैक फंक्शन आप कह लीजिए, लाइक आफ्टर कितने मिली सेकेंड्स के बाद, मैंने 500 तो मैंने उसको असाइन कर दी, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये जो मेरा गेट यूज़र बेसिकली ये वाली जो फंक्शन है उसको चलाना है। ठीक है, अब गाइस आई मीन अब बहुत ध्यान से आप देखिए कि ये जो फंक्शन है ना वो बेसिकली मेरा गेट यूज़र वाला फंक्शन है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है तो आप चाहो तो यहाँ पे गेट यूज़र भी इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इट डजेंट मैटर, लेकिन फंक्शन मोस्टली लिखते हैं। ठीक है, तो अब इस फंक्शन के अंदर मुझे यूज़र ने ये डिबाउंस गेट डेटा, जब हम ये फंक्शन को कॉल कर रहे थे उसमें मैंने क्या पास किया, एक ऐसी डेटा पास की जो यूज़र वहाँ पे टाइप कर रहा है। बेसिकली मुझे डेटा चाहिए होगा, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, ध्यान से देखना आप। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे रिटर्न फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, इस तरीके से, एंड मैं एक एनोनिमस फंक्शन कॉल कर दूंगा इस तरीके से। अब ये जो मेरा डेटा था गाइस, ठीक है, इसको मैं हटा के इसके अंदर ऐड कर दूंगा इस तरीके से, एंड यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट पैरामीटर, इट्स नॉट योर स्प्रेड, इट्स अ रेस्ट पैरामीटर, में जितने भी आर्गूमेंट्स है मैं सबको गेट कर रहा हूँ। अब बहुत इजीली ये जो आर्गूमेंट को मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ, उसका मतलब ये जब हम इस फंक्शन को कॉल करें तो मैंने जितने भी आर्गूमेंट्स यहाँ पे पास किए होंगे, फिलहाल एक ही है, मैं कल के दिन सपोज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाई भी पास कर देता हूँ, एक कुछ भी, तो ये जितने भी आर्गूमेंट्स है उन सबको मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब वही मेरा ये जो फंक्शन है मैं वहाँ पे उसको पास कर दूंगा। ठीक है, एंड अब किस तरीके से मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ, बेसिकली ये जो गेट यूज़र है उसमें मेरा वो कोड का इम्प्लीमेंटेशन आने वाला है, तो मैं कैसे पास कर सकता हूँ। सो मुझे अगर ये वाली आर्गूमेंट, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, ये वाला आर्गूमेंट अगर मुझे मेरे गेट यूज़र वाले फंक्शन को पास करना है एज एन आर्गूमेंट, तो उसके लिए गाइस हम अप्लाई मेथड का यूज़ करेंगे। यू कैन गो विथ कॉल मेथड 2, जिसमें सबसे पहला आर्गूमेंट आता है दिस आर्गूमेंट, एंड सेकंड आता है गाइस आपका एक्सप्रेशन, सॉरी आर्गूमेंट्स, जिसमें आप एरे का आर्गूमेंट्स पास कर सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड लेट्स गो विथ आर्गूमेंट, दिस इज इट। तो अब दिस तो चलो वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर पार्ट को, लेकिन ये जो आर्गूमेंट्स है उसके अंदर अब ये डेटा आ चुका है। सो इसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये कि मेरा ये जो फंक्शन है उसको वो आर्गूमेंट मिल चुका है जो हमने यहाँ पे पास किया था। लेकिन इस तरीके से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना है, ऑलवेज हमें क्लीन अप फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, क्लीन अप फंक्शन कैसे कर सकते हैं, देखो लेट एक टाइमर करके एक वेरिएबल में क्रिएट करता हूँ। ठीक है, वो जो वेरिएबल था उसको मैं सेट टाइम आउट को असाइन कर देता हूँ, आई मीन उसमें मैं सेट टाइम आउट को मैं असाइन करा दूंगा टाइमर वेरिएबल में। एंड अब विद द हेल्प ऑफ क्लियर टाइम आउट में वो जो टाइमर है उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से पास कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है, जब भी यूज़र कोई भी बटन को करेगा प्रेस, तो उसके पहले जो 500 का जो मिली सेकेंड्स था उसको वो क्लियर करके एंड देन अगेन एक रिफ्रेश कर देगा, जैसे ही टाइप किया फिर से 500 स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ स्टार्ट होगा, बाकी का जो टाइम था वो ऐड नहीं होगा। सो दैट्स वाई हमें इस तरीके से क्लियर आई मीन टाइम आउट का लिख रहा हूँ, ताकि प्रीवियस जो टाइमिंग था 500 उसको मैं हटा दूँ, एंड द मोमेंट यूजर फिर से प्रेस करता है वापस से 500 मिली सेकेंड में उसमें ऐड कर दूंगा, एंड आफ्टर 500 मिली सेकेंड वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। बेसिकली इस फंक्शन को कॉल करने का मतलब वो गेट यूजर वाला फंक्शन, राइट। तो उसके अंदर मैंने विद द हेल्प ऑफ अप्लाई मेथड ये आर्गूमेंट मैंने पास कर दी, तो सिर्फ बचा क्या, बचा अब मेरा ये वाला पार्ट जहाँ पे मुझे सर्च को दिखाना है, एंड दैट इज़ नथिंग बट माई गेट यूज़र वाला पार्ट। सो कॉन्स्ट गेट यूज़र विल बी इक्वल टू, अब ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे वो डेटा चाहिए होगा ये इवेंट डॉट वाला, तो मैंने यहाँ पे आर्गूमेंट में तो डेटा पास कर दी है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से क्वेरी, एंड अब मुझे कुछ नहीं करना, ये जो कल के दिन जो मैंने कोड लिखा था उसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज़ है, एंड दैट इज़ गाइस ये जो मेरा वैल है, वैल के बदले खाली मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखना पड़ेगा। सो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो यूज़र एरे उसमें बेसिकली सभी डेटा है। मैं अब ये चेक कर रहा हूँ कि यूज़र ने जो भी टाइप किया होगा क्या मेरे उस एरे के अंदर, चाहे वो ये नाम हो चाहे वो ये बेसिकली जो भी URL हो, उसमें यूज़र ने जो भी लिखा है क्या वो इंक्लूडेड है या नहीं। हमारे डेटा के अंदर यूज़र ने जो भी लिखा है वो अगर इंक्लूड है तो उसमें क्लास लिस्ट बेसिकली हाइड करके जो क्लास है
उसको हम रिमूव कर देंगे एंड वो जो क्लास है जो मैच नहीं हो रहा है उसमें हम उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से शो हाइड करके हम रिजल्ट को सर्च कर रहे थे। बेसिकली वो जो सर्च फंक्शनैलिटी है फिल्टर वाला उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे एंड दिस इज इट। मेरा काम हो चुका है, इतनी इजीली मेरा डिबाउंस वाला काम हो गया है। अब आप ध्यान से देखना, DEF आफ्टर 500 मिली सेकेंड सिर्फ और सिर्फ मुझे DEF का ही रिजल्ट मिल रहा है। तो ये है ना गाइस कितना औसम। पहले D फिर DE फिर DEF इस तरीके से एक एक के लिए मिल रहा था, अब नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे जिसका डेटा चाहिए होगा, जैसे सपोज मैं कैट लिख देता हूँ, कैट्स, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कैट्स का ही मिलेगा। समझ रहे? इंडिविजुअल हम अब डेटा को रिलोड नहीं करना चाहते, डेटा फेच नहीं करना चाहते। यूज़र लिख के जब हो जाएगा तब जाके फेच करो। एल्स यूज़र जब भी लिख रहा है, क्योंकि की अब मतलब एक एक की के लिए आएगा ना, वो नहीं चाहिए। यूज़र जब लिख के कंप्लीट देन हमें वो डेटा दिखाओ। इस तरीके से देखते हो कितना ईजी। सो गाइस वन मोर टाइम मैं आपको समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैंने एक फंक्शन को कॉल किया, यूज़र ने जो भी लिखा वो डेटा गेट करके मैंने पास कर दी। वो जो फंक्शन था उसको मैंने डिबाउंस करके, जो एक फंक्शन है विथ 2 आर्गूमेंट, वो उसको मैंने असाइन कर दिया। सिंपल। अब ये जो डिबाउंस फंक्शन था उसको मैंने यहाँ पे डिफाइंड की विथ 2 आर्गूमेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पे पास करें गेट यूज़र एंड देन ये टाइम आउट, कितने मिली सेकेंड्स के बाद उस फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन एंड देन ये सिंपल है। इसका मेन मतलब ये था, फंडा ये है कि लाइक आफ्टर 500 मिली सेकेंड मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है एंड उसका जो टाइमिंग वो प्रॉपरली वर्क करे। दैट्स वाई वी हैव क्लियर टाइम आउट, ताकि प्रीवियस डेटा जो भी था वो टाइम में हटा दूँ। प्रीवियस टाइम को मैं हटा के वापस फ्रेश मैं टाइम ऐड करना चाहता था 500 मिली सेकेंड का। सिंपल। आई नो गाइस, आप ये वाले लाइन में थोड़े कंफ्यूज हो गए, बट बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इफ़ यू वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन अप्लाई एंड देन कॉल मेथड, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अप्लाई का सिंपल मतलब ये होता है कि लेट्स से वी हैव टोटल 2 ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट के पास एक्स्ट्रा मेथड है एंड जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसके पास वो एक्स्ट्रा मेथड नहीं है। लेकिन कल के दिन अगर उस सेकंड ऑब्जेक्ट को वो एक्स्ट्रा मेथड लगेगा, तब हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस अप्लाई मेथड, ये जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले का वो जो स्पेशल मेथड है उसको बोरो कर सकता है। तो बेसिकली कॉपी या एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखने की नीड नहीं है, जस्ट हम बोरो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अप्लाई मेथड। तो यहाँ पे वही किया गाइस, मुझे किसी तरीके से गेट यूज़र में ना ये क्वेरी चाहिए थी कि यूज़र क्या लिख रहा है। तो उस आर्गूमेंट को सेट करने के लिए हम ये अप्लाई मेथड का यूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ पे वो आर्गूमेंट में गेट कर रहा था। सिंपल एंड ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, तो हमने कल की वीडियो में देख ली थी। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एंड ये जो वीडियो था अब ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे हमने डिबाउंस वाला ये जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इंप्लीमेंट कर दिया है। सो गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे गाइस बता चुका हूँ कि नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा एंड मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।